क्वालिफाइंग योर CUET PG एग्जामिनेशन के बाद कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शन हैं जो आपके लिए शुरू होते हैं, चाहे आपकी पॉलिटिकल साइंस हो या जनरल MBA हो या फिर इंग्लिश लिटरेचर हो या फिर जो भी सब्जेक्ट में आपने जो है वो अपना एग्जामिनेशन दिया है रिलेटेड टू योर CUET PG। पहला आपके पास ऑप्शन जो है दैट इज रिलेटेड टू योर रिसर्च प्रोग्राम और PhD दैट यू कैन से। मास्टर्स जो है वो लीस्ट रिक्वायर्ड डिग्री होता है, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सेकंड IT एंड डेटा एनालिस्ट जो है वो आजकल बहुत ज्यादा चला। हेलो एवरीवन, सो आपने एग्जाम दे दिया CUET PG का रिस्पेक्ट टू योर जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे आपकी पॉलिटिकल साइंस हो या जनरल MBA हो या फिर इंग्लिश लिटरेचर हो या फिर जो भी सब्जेक्ट में आपने जो है वो अपना एग्जामिनेशन दिया है रिलेटेड टू योर CUET PG। और एक तो सबके अंदर एक क्वेश्चन रहता है कि भाई ये CUET PG एग्जामिनेशन हम लोगों ने दिया, क्वालिफाई किया और अच्छे यूनिवर्सिटी में भी इनरोल हो गए, लेकिन फिर उसके बाद का क्या? उसके बाद कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शन हैं जो आपके लिए शुरू होते हैं और कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शन हैं जो कि सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या सिर्फ आपके सब्जेक्ट से लिमिटेड नहीं है, बल्कि इन जनरल देखा जाए तो बहुत सारे आपके करियर ऑप्शन जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सब्जेक्ट खुल जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शन हैं जो कि आप चूज कर सकते हो आफ्टर क्वालिफाइंग योर CUET PG एग्जामिनेशन? तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे विथ योर एकेडमिक थिंग, राइट? एकेडमी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज में सबसे पहला और जो कि सबसे बड़ा जो पड़ाव रहता है वो है आपका हायर एजुकेशन या हायर स्टडीज। बहुत सारे बच्चे जो है वो मास्टर्स करते हैं ताकि वो आगे जाके PhD करें, आगे जाके वो रिसर्च स्कॉलर बने और आगे जाके वो अपनी UGC नेट की एग्जामिनेशन दे एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो ये सबसे पहला आपका डोर है जो कि खुल जाता है, बिकॉज मास्टर्स जो है वो लीस्ट रिक्वायर्ड डिग्री होता है और एटलीस्ट कहो कि वो एक ऐसा सबसे पहला स्टेप रहता है जहां पे आप जाके आगे रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो पहला अगर देखा जाए तो पहला क्या है आपके पास ऑप्शन? पहला आपके पास ऑप्शन जो है दैट इज रिलेटेड टू योर रिसर्च प्रोग्राम और PhD दैट यू कैन से। लेकिन याद रखना यहाँ पे PhD जो है दैट इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू रिसर्च, बट बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज होते हैं ना जो कि रिसर्च असिस्टेंट एज अ जॉब प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही सुना, PhD अलग होती है और रिसर्च असिस्टेंट की जो जॉब होती है दैट इज RA दैट इज रिसर्च असिस्टेंट। और अगर आपके पास प्रीवियस आपका रिसर्च का कोई भी अगर एक्सपीरियंस रहा है तो आप रिसर्च एसोसिएट भी बन सकते हैं। ये अधिकतर बहुत सारे कॉलेजेस जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इनफैक्ट आपके IITs भी ये चीजें ऑफर करते हैं एंड दे पे यू गुड अमाउंट ऑफ मनी ताकि आप रिसर्च करें, रिसर्च लिखे और फिर वो एक प्रॉपर आपका रिसर्च भी, थेसिस भी जो है वो आपका पब्लिश हो जाता है। मिनिमम आपको देखने को मिलेगा तो ये जो है काइंड ऑफ जॉब होता है जहां पे मिनिमम 1 साल का रिक्वायरमेंट होता है, यानी 1 साल की रहती है, तो आप 1 साल तक के लिए आप रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं। खैर, इसके अलावा अगर देखा जाए मतलब जो सबसे बड़ा जो है हमारा रुझान होता है वो होता है PhD। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो CUET PG एग्जामिनेशन देते हैं, अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से मास्टर्स करते हैं ताकि वो आगे जाके PhD करे ना। PhD याद रखना कि मास्टर्स जो है, मास्टर्स करने के बाद बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको नेट देना पड़ता है, यानी या तो आप नेट क्वालिफाई करो नहीं तो आप JRF क्वालिफाई करो, तो आपके पास जो है वो दरवाजे बहुत सारे खुल जाते हैं और इनफैक्ट बहुत इजी भी आपके लिए हो जाता है। बट कुछ कुछ ऐसे अभी आपके यूनिवर्सिटी होते हैं जो कि नेट को उतना प्रेफरेंस या फिर JRF को उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, कुछ गेट को देते हैं, जैसे कि IITs आपके हो गए। वहां पे नेट की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है, लेकिन वहां पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वहां पे गेट की भी रिक्वायरमेंट होती है, राइट? यहाँ पे दोनों मांगे जाते हैं इन योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। किसी का आपका क्या हो जाता है, UGC नेट होता है, किसी सब्जेक्ट में आपका CSIR नेट हो जाता है। तो इसमें आपका मिनिमम क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए। अपॉर्चुनिटीज अगर बात कर ले तो आप क्या कर सकते हैं? आप जो है वो रिसर्च, जैसा मैंने ऑलरेडी बोला कि इट इज मोर ऑल इन ऑल अबाउट रिलेटेड टू रिसर्च। बहुत सारे बच्चे जो है वो PhD में इनरोल हो जाते हैं इन स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड फिर साइड बाय साइड जो है वो क्लासेस भी लेते हैं, यानी अपना जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस भी एक्सप्लोर करते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन यू हैव फॉर लाइक आफ्टर क्वालिफाइंग योर CUET PG एग्जामिनेशन। सेकेंड, टीचिंग करियर का ऑप्शन जो हो जाता है दैट इज अगेन रिलेटेड टू योर
टीचिंग करियर, देखिए पीएचडी का क्या होता है ना, पीएचडी आप कर लेते हैं तो आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आसान हो जाता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर एक अलग जॉब होता है, राइट। रिसर्च असिस्टेंट और रिसर्च करना इज ए डिफरेंट, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बनना जो है वो डिफरेंट हो जाता है। यानी आप जो है इसमें एज अ गेस्ट लेक्चरर भी आप जो है वो हो सकते हैं, या फिर एडहॉक के पोजीशन पे भी आप जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकता है रिलेटेड टू 1 ईयर एडहॉक, और गेस्ट भी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल ही होते हैं, राइट। सो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि लीस्ट आप यहां से कर सकते हो, लाइक गेस्ट एंड एडहॉक से आप लीस्ट उठा सकते हो, फिर आगे जाके अगर कहीं वैकेंसीज निकलती है तो बिल्कुल आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो बन सकते हैं ऑन परमानेंट बेसिस इन एनी कॉलेजेस, इन एनी यूनिवर्सिटीज, राइट। फिर उसके बाद अगर बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने बीएड के बाद, बीएड और डीएलएड के बाद जो है वो मास्टर्स करते हैं, तो उनके लिए भी क्या हो जाता है कि पीजीटी और टीजीटी के टीचर आप बन सकते हो बाय क्वालिफाइंग योर सीटेट एग्जामिनेशन या फिर एस्टेट एग्जामिनेशन, जो भी आपके स्टेट का है। तो वो अगर ये दोनों एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, दैट इज योर सीटेट एंड एस्टेट, अगर आपका क्वालिफाइड है और आपके पास मास्टर्स भी है साथ में, तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर आप जो है वो टीचर बन सकते हैं इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, सॉरी इन गवर्नमेंट स्कूल्स, एज वेल एज आप जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं। यानी टीचिंग करियर जो है वो आपका एक सेकेंड ऑप्शन हो जाता है। थर्ड जो है वो रिलेटेड कि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं ना कि अपनी आगे की स्टडी, लाइक मास्टर्स के बाद की पीएचडी की स्टडी हो गई, या फिर जो भी आप करना चाहते हो मास्टर्स के बाद रिलेटेड टू योर स्टडीज, तो आप क्या कर सकते हो, आप इंटरनेशनल स्टडीज एंड फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे आपकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज होती है जो कि इंडियन मास्टर्स को रिकग्नाइज करते हैं, यानी इंडियन मास्टर्स में अगर आपका पीजी की डिग्री हो तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी होते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी, जो कि प्रेफरेंस देते हैं ये सारे डिग्रीज को इन फ्रॉम इंडिया। तो आप अपना एजुकेशन जो है वो भी अब्रॉड कर सकते हैं, आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए एक अनदर ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं रिलेटेड टू एकेडमिक। चलो एकेडमिक तो एक आपका हो गया कि भाई चलो रिसर्च असिस्टेंट बन गए, नहीं तो रिसर्च एसोसिएट बन गए, नहीं तो पीएचडी आपने किया, नहीं तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बने, परमानेंट बेसिस हो, गेस्ट हो, एडहॉक हो, जो भी आपका आप बन जाता है। एंड देन फिर आप अब्रॉड भी जा सकते हो रिलेटेड टू योर फर्दर स्टडीज। अगर बात कर ली प्राइवेट सेक्टर की, तो सबसे पहला आपका कॉर्पोरेट सेक्टर होता है। जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप बात कर ली, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एमबीए आपने किया, ठीक है, मास्टर्स आपने जो है वो एमबीए आपके पास जो है वो डिग्री है, राइट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आपके पास डिग्री है, तो ये तो सबके पास एक ऑप्शन जो है वो खुल जाता है, दैट इज रिलेटेड टू योर एचआर, रिलेटेड टू योर मार्केटिंग थिंग, रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ बिजनेस थिंग, जो कि आपके पास बहुत सारी गेट खुल जाती है रिलेटेड टू इट। और ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट रिलेटेड टू योर एमबीए और एनी काइंड ऑफ थिंग। अगर आपने कोई लिटरेचर से रिलेटेड, जैसे लेट्स से दैट कि हिंदी लिटरेचर की अगर आप बात कर ले, या फिर आप बात कर ले रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर, राइट, या फिर आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो ना, तो अगर आप देखोगे तो हिंदी, इंग्लिश, ये सारी जो सब्जेक्ट होती है, इसमें आप जो है वो कंटेंट डेवलप भी कर सकते हो, राइट। कंटेंट डेवलपर इन द सेंस आप कंटेंट राइटर भी आप बन सकते हो इससे रिलेटेड। तो कंटेंट राइटर जनरली जो है वो प्रेफर क्या करते हैं, इन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो प्रेफर करते हैं, राइट, जिसमें हिंदी वाले और इंग्लिश वाले बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों को ही सिर्फ प्रेफरेंस नहीं होती, आप कंटेंट डेवलपर भी बन सकते हो। यानी अगर आप देखोगे तो इस बेसिस पे आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी बन सकते हो। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ लाइक इंस्टीट्यूट, या फिर किसी, जैसे कि हमारे यहाँ, राइट, एक टीम होती है जिसमें बहुत सारे क्वालिफाइड लोग होते हैं, जो कि क्वालिफाई इन द सेंस कि आपकी हायर एजुकेशन उनकी हो रखी होती है, मास्टर्स कर रखे होते हैं इन रिस्पेक्टिव जो भी उनका सब्जेक्ट है, तो उसमें वो क्या बन सकते हैं, उसमें वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। सो ये आपका एक हो जाता है। अगेन कॉर्पोरेट सेक्टर में ये एक आपका हो जाता है। अगर आपने एमएससी की है तो एमएससी में भी अगर आप देखोगे तो कुछ रोल जो है आपका आर&डी, और कुछ जो है वो फार्मा में आपका रोल हो जाता है, कुछ एनवायरमेंट सेक्टर में भी जो है वो आपका रोल हो जाता है रिलेटेड टू योर कॉर्पोरेट सेक्टर। देन अगर आप इसके अलावा बात कर लेंगे तो इसके अलावा जर्नलिज्म और मीडिया जो है वो एक अनदर ऑप्शन खुल जाता है आपके लिए। अगर आपने मास कम्युनिकेशन से, पॉलिटिकल साइंस से, इंग्लिश से, हिंदी से, ये सारे सब्जेक्ट से अगर आपने मास्टर किया है, तो ये बहुत सारी ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि जर्नलिज्म बहुत सारे बच्चे जो है वो चाहते हैं करना ये सारे सब्जेक्ट में। तो जर्नलिज्म में अगर मास्टर्स आप कर लेते हो, सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर लेते हो, जर्नलिज्म में आप क्या कर सकते हो, एज एन एंकर, राइट, एंकर, आप एज एन एंकर अगर आपके पास लाइक है वैसा क्वालिटी है, बोलने का क्वालिटी है, तो आप एंकर बन सकते हो किसी भी न्यूज चैनल पे। सेकेंड क्या हो जाता है, सेकेंड जो है वो आप डिजिटल जर्नलिज्म भी ट्राई कर सकते हो।
लाइक ऑनलाइन के बेसिस पे। फिर आप प्रिंट यानी लिख भी सकते हो, रिलेटेड टू न्यूज़पेपर, रिलेटेड टू मैगजीन, ये सारी चीजें। कंटेंट राइटिंग भी आपका हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन जो है वो अनदर ऑप्शन हो जाता है। इसमें जनरली पॉलिटिकल साइंस वाले को जो है पब्लिक रिलेशन में ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। बट अगेन इट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट 2 to 3 सब्जेक्ट। ये जो है वो रिक्वायरमेंट जो भी कंपनी आपकी रहती है उनके रिक्वायरमेंट के मतलब उनका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, वो जो भी चाहते हैं कैंडिडेट में वो आपका रहता है, राइट। उस बेसिस पे रिलेटेड टू रीजनल लैंग्वेजेस भी हो सकती है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही नहीं है, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस भी वो प्रेफर करते हैं और भी बहुत सारी चीजें। देन इसके अलावा आईटी एंड डेटा एनालिस्ट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपका मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस जैसा सब्जेक्ट, राइट। बहुत सारे बच्चे जो है वो कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रखे हैं, राइट। दे वांट टू गेट इनटू गुड यूनिवर्सिटीज, दे वांट टू गेट इनटू हायर लाइक की लेवल की यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहते हैं। तो एक क्या है आपका आईटी और डेटा एनालिस्ट का एक जॉब जो है वो एकदम टिपिकल सा जॉब है जो कि सब ड्रीम करते हैं। चाहे आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर ले, और एआई तो एक ऐसा चीज है जो कि आज हम लोग सुन रखे हैं, लेकिन ये काफी समय से ये चलते आया है, तो आप सब कोई तो अब अवेयर है ही। तो आप क्या कर सकते हो, आप एआई और मशीन लर्निंग में भी आप एज अ काइंड ऑफ लाइक जॉब इस्तेमाल मतलब कि जॉब अप्लाई कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसा मैंने ऑलरेडी बोला, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में भी आपका करियर जो है वो एक्सप्लोर हो सकते हैं। तो ये आप देखोगे तो स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे जो है ये सारे करियर को ऑप्ट कर सकते हैं, यानी ये सारे करियर में वो जा सकते हैं। देन फिर अगर आप बात करोगे अगेन रिलेटेड टू फाइनेंस, एमबीए वाले बच्चे जो है, एमबीए वाले बच्चे और भी अगेन रिक्वायरमेंट टू द कंपनी का जो भी रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे अगर आप देखें तो फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सारी चीजों में, राइट, एंड साथ ही साथ ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीजों की आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी खुल जाती है भयंकर रूप में। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको अपना बिजनेस चालू करना है, आपको स्टार्टअप चालू करना है, राइट, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन रह जाता है। इसके अलावा एक और आप लिख ले कि फ्रीलांसर का एक अनदर जॉब है जो कि आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, फ्रीलांस वगैरह आप कर सकते हो। चाहे आप फ्रीलांस करो लाइक खुद के लिए करो या फिर किसी और कंपनी से एसोसिएट होकर आप करो, दैट इज अनदर ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर मतलब यहाँ पे आप लिख लेना फ्रीलांस या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट। ऐसी सेल्फ एम्प्लॉयड भी अगर आप हो सकते हो। इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा राइटिंग एंड पब्लिशिंग, बहुत सारे बच्चे जो है जो कि रिसर्च करना चाहते हैं लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो रिसर्च में डायरेक्टली एंटर नहीं होते हैं बाय दी हेल्प ऑफ लाइक की रिसर्च असिस्टेंट या फिर पीएचडी। वो चाहते हैं कि करीबन 1 साल जो है मैं खुद को टाइम दूं, मैं खुद लिखूं और डिफरेंट जर्नल्स वगैरह में, डिफरेंट मैगजीन्स वगैरह में मैं ट्राई करूं, या फिर खुद का एक अपना शॉर्ट स्टोरीज की बुक या फिर मैं बुक इन जनरल जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए उसके बेसिस पे, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड एक्सपर्ट का बुक है आप वो करना चाहते हो तो आप भी वो कर सकते हो, क्योंकि राइटिंग एंड पब्लिशिंग एक अनदर जॉब है जो कि आपके लिए गेट खुल जाता है हैविंग योर मास्टर्स डिग्री, राइट। यानी सीयूईटी पीजी अगर आप क्वालिफाई करते हो, मास्टर्स अच्छे जगह से करते हो, तो राइटिंग एंड पब्लिशिंग इज अनदर थिंग जो कि आपके पास आ जाता है। दैट इज अगेन रिलेटेड टू योर एकेडमिक राइटिंग, बट इसमें क्या है ना कि आपको वो पीएचडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिसर्च असिस्टेंट और एसोसिएट बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑथर भी बन सकते हो। बहुत सारे आजकल पब्लिशिंग हाउस भी खुल रखे हैं जो कि फ्री में आपके बुक्स जो है वो छापते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन योर मैन्यूस्क्रिप्ट जो भी आप लिख रहे हैं, राइट। आप ब्लॉगर बन सकते हो, डिफरेंट चैनल्स पे आप ब्लॉग लिख सकते हो, आप एडिटर भी बन सकते हो, यानी कंटेंट एडिटिंग की भी काम आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा कोचिंग एंड ऑनलाइन टीचिंग जो है वो अनदर ऑप्शन है जो कि सब अब आजकल ड्रीम करते हैं, राइट। हर दूसरे बच्चे जो है ये ड्रीम करते हैं कि मैम आई वांट टू बी लाइक यू, सर आई वांट टू बी लाइक यू, राइट। आई वांट टू टीच नॉट जस्ट इन कॉलेज बट आई ऑल्सो वांट टू टीच समवेयर इन सम बिग प्लेटफॉर्म। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, सीयूईटी पीजी आप क्वालिफाई करो तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें अगर आपने मान के चलो यूजीसी नेट दिया है या सीएसआईआर आपने नेट दिया है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप बैठे हो और क्वालिफाई किए हो, राइट, तो फिर इस बेसिस पे क्या है ना, यानी जिस भी आप सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हो या फिर जिस भी आप एग्जाम के बेसिस पे आप कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहते हो, तो वो एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया है, चाहे वो आपका सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो, तो फिर आप वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, राइट, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप एज अ टीचर पढ़ा सकते हो। जैसे कि मैंने अपने टाइम पे
हमारे टाइम में तो CUET नहीं था, हमारे टाइम पे CU सेट था, राइट, CUCET, राइट। तो उस समय सारी यूनिवर्सिटीज नहीं थी, कुछ ही यूनिवर्सिटीज कंबाइन एंट्रेंस लेती थी, तो मैंने क्वालिफाई किया और आज मैं आपके सामने CUET PG का एग्जाम मतलब कि एग्जामिनेशन के लिए मैं तैयारी करवा रही हूँ, राइट। तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म में क्या कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो सके कि हु नोज दैट कि आप जो देख रहे हो वीडियो कुछ साल के बाद आप यहाँ पे या कुछ महीनों के बाद जो है आप यहाँ पे खड़े हो और आप भी ऐसे वीडियो बना रहे हो और आप भी पढ़ा रहे हो, तो ये आपके पास जो है क्या एक अनदर अपॉर्चुनिटी हो जाती है जो कि खुल जाती है, गेट खुल जाती है। एंड देन आर्ट, म्यूजिक, अगर बहुत सारे बच्चों को जो है वो रिलेटेड टू आर्ट इन जनरल इंटरेस्ट होता है, तो ये सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, ये सारे बच्चे जो है वो थिएटर्स में अप्लाई कर सकते हैं, अगेन डिफरेंट कम्युनिकेशन में वो अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स में वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका मास्टर्स जो है इन रिलेटेड टू इरिस्पेक्टिव अगेन टू योर सब्जेक्ट, बट इसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस अगर आपका पहले का है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो भी अच्छा है। यानी ये सारे गेट जो है वो आपके पास खुल जाते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग योर CUET PG एग्जामिनेशन, राइट, चाहे एकेडमिक लेवल पे हो जाए। इसके अलावा मैं एक और चीज बोलूंगी कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, राइट, बहुत सारे ऐसे आपके गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि वहां पे आपका लीस्ट डिग्री क्या मांगते हैं, वहां पे लीस्ट डिग्री आपका मास्टर्स मांगते हैं, यानी आपका PG जो है वो मांगते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको PGT टीचर बनना है तो अगर आपके पास B.Ed की डिग्री है दैट इज गुड, बट आपका अगर CTET भी क्वालिफाइड है, STET भी क्वालिफाइड है तो भी अच्छा है, लेकिन उस बेसिस पे आप PGT के टीचर नहीं बन सकते हैं या TGT के टीचर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको अगेन आपका मास्टर्स का डिग्री, जो भी आपका MA हो, MSc हो, राइट, या फिर जो भी आपका है वो एटलीस्ट आपको चाहिए, और वो अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो वहां पे आपको प्लेसमेंट भी मिलती, तो प्लेसमेंट ड्राइव इज अनदर थिंग जो कि आपका क्या होता है, जो कि आपका एक गेट खोल देता है रिलेटेड टू हैविंग योर जॉब, यानी करियर ऑप्शन। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हो रिलेटेड टू योर करियर ऑप्शन आफ्टर क्वालिफाइंग CUET PG एग्जामिनेशन। आई होप दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, और आप आगे जाके कंसिडर करो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन में एंटर करने के लिए। बाकी आई एम देयर विथ यू एंड द चैनल इज देयर विथ यू। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।